हेलो दोस्तों, आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल जॉब भंडार को और साथ ही दबाएं इस बेल आइकन को। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हम आपके लिए एक बड़ी भर्ती की अपडेट लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ICMR NIRT सीधी भर्ती 2020 के बारे में, जिसके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो गया है। यहाँ पर पोस्ट है मल्टीटास्किंग स्टाफ, डाटा एंट्री ऑपरेटर, लैब टेक्नीशियन एंड अदर्स, जिनके लिए ऑल इंडिया से मेल फीमेल बोथ कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऑल इंडिया के लिए वैकेंसीज है। ऑल इंडिया से मेल फीमेल बोथ कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर कोई भी आवेदन शुल्क जमा नहीं कराना होगा। आप इस भर्ती के लिए बिना किसी आवेदन शुल्क के अप्लाई कर सकते हो। और अप्लाई करने के लिए एजुकेशन में कम से कम 10वीं 12वीं या डिग्री पास होना ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आप भी 10वीं या 12वीं या डिग्री पास हो और इन पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड हो तो आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। बट अप्लाई करने से पहले आपको जानना होगा इन पोस्ट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट, सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन फीस, सैलरी पैकेज, और जानना होगा आप इस भर्ती के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक अप्लाई कर सकते हो, जो कि ये कंप्लीट डिटेल्स आगे इस वीडियो में मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के द्वारा स्टेप बाय स्टेप प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक। दोस्तों, आपके सामने इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इसके द्वारा मैं आपको इस भर्ती की कंप्लीट जानकारी स्टेप बाय स्टेप प्रोवाइड कराने जा रहा हूं। तो चलो शुरू कर लेते हैं बिना वक्त गवाए। यह भर्ती ICMR NIRT के अंतर्गत होने जा रही है। और इस भर्ती के लिए अगर बात की जाए सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, तो आपका सिलेक्शन वॉक इन इंटरव्यू के द्वारा होने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, वॉक इन इंटरव्यू के द्वारा ही आपका सिलेक्शन होगा। और अप्लाई भी आप इसके लिए तभी कर सकते हो जब आप वॉक इन इंटरव्यू में पार्टिसिपेट करोगे। दोस्तों, बात कर लेते हैं कि अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपको कितनी एज लिमिट होना ज़रूरी है और किस पोस्ट के लिए कितनी सैलरी मिलने वाली है। सीनियर इन्वेस्टिगेटर पोस्ट के लिए 32,000 रुपये सैलरी मिलने वाली है। मैक्सिमम एज 30 साल रखी गई है। प्रोजेक्ट टेक्निकल ऑफिसर सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 32,000 सैलरी रखी गई है। 30 साल मैक्सिमम एज रखी गई है। मेडिकल सोशल वर्कर के लिए 32,000 सैलरी रखी गई है और 30 साल मैक्सिमम एज रखी गई है। फील्ड इन्वेस्टिगेटर के लिए 31,000 आपको सैलरी के रूप में पर मंथ मिलने वाले हैं। अप्लाई करने के लिए मैक्सिमम एज 30 साल रखी गई है। डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड बी के लिए अगर बात की जाए तो इस पोस्ट पर आपको 18,000 रुपये सैलरी के रूप में मिलने वाले हैं। मैक्सिमम एज 28 साल रखी गई है। लेबोरेटरी टेक्नीशियन, प्रोजेक्ट टेक्नीशियन थर्ड, लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए 18,000 रुपये आपको सैलरी के रूप में मिलने वाले हैं। मैक्सिमम एज 30 साल रखी गई है। प्रोजेक्ट टेक्नीशियन थर्ड, एक्सरे टेक्नीशियन के लिए 18,000 रुपये सैलरी रखी गई है। मैक्सिमम एज 30 साल रखी गई है। प्रोजेक्ट टेक्नीशियन सेकंड के लिए, हेल्थ असिस्टेंट के लिए 17,000 रुपये आपको सैलरी के रूप में मिलने वाले हैं। मैक्सिमम एज 28 साल रखी गई है। लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए अगर बात की जाए तो सैलरी यहाँ पर 17,000 रुपये आपको पर मंथ मिलने वाली है। मैक्सिमम एज 28 साल रखी गई है। सीनियर प्रोजेक्ट असिस्टेंट UDC के लिए 17,000 मैक्सिमम सैलरी आपको मिलने वाली है और मैक्सिमम एज 28 साल रखी गई है। ड्राइवर कम मैकेनिक के लिए 16,000 रुपये आपको सैलरी के रूप में पर मंथ मिलने वाले हैं। मैक्सिमम एज 25 साल रखी गई है। दोस्तों, मल्टीटास्किंग स्टाफ हेल्पर के लिए अगर बात की जाए तो इस पोस्ट पर आपको सैलरी मिलने वाली है 15,800 रुपये पर मंथ। मैक्सिमम एज 25 साल रखी गई है। मल्टीटास्किंग स्वीपर के लिए 15,800 रुपये आपको सैलरी के रूप में पर मंथ मिलने वाले हैं। मैक्सिमम एज 25 साल रखी गई है। प्रोजेक्ट टेक्नीशियन थर्ड, लेबोरेटरी टेक्नीशियन IRL के लिए 18,000 रुपये आपको सैलरी के रूप में पर मंथ मिलने वाले हैं। मैक्सिमम एज 30 साल रखी गई है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि अप्लाई करने के लिए किस पोस्ट पर क्या एलिजिबिलिटी होना ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, एजुकेशन के अंतर्गत आपके पास क्या योग्यता होनी ज़रूरी है, जो कि आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो कि किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी निकली है और अप्लाई करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होना ज़रूरी है। दोस्तों, यहाँ पर आपको जॉब प्रोफाइल के बारे में भी डिटेल प्रोवाइड करा रखी है। यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो कि किस पोस्ट के लिए आपको क्या काम करना होगा, उसके बारे में भी आपको यहाँ पर कंप्लीट डिटेल्स प्रोवाइड करा रखी है। तो दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ
कि अप्लाई करने के लिए एजुकेशन में क्या एलिजिबिलिटी होना ज़रूरी है। सीनियर इन्वेस्टिगेटर के लिए 3 वैकेंसी निकली है। अप्लाई करने के लिए ग्रेजुएशन डिग्री साथ ही साथ 5 साल का एक्सपीरियंस या मास्टर डिग्री होना ज़रूरी है। दोस्तों यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो कि इस पोस्ट पर आपको क्या काम करना होगा। अब बात आती है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए, तो इस पोस्ट पर ग्रेजुएशन डिग्री वो भी साइंस के साथ और 5 साल का एक्सपीरियंस भी होना ज़रूरी है या फिर मास्टर डिग्री होना ज़रूरी है। और यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो कि इस पोस्ट पर आपको क्या काम करना होगा। मैकेनिकल सोशल वर्कर के लिए अगर बात की जाए तो इस पोस्ट पर भी सोशल साइंस के अंतर्गत ग्रेजुएट डिग्री या सोशल वर्कर या सोशल के या मेडिकल सोशियोलॉजी या साइकोलॉजी के अंतर्गत आपको ग्रेजुएट होना ज़रूरी है और साथ ही साथ 5 साल का एक्सपीरियंस या मास्टर डिग्री होना ज़रूरी है। दोस्तों अब बढ़ते हैं आगे की ओर, जान लेते हैं फील्ड इन्वेस्टिगेटर पोस्ट के लिए। इस पोस्ट पर भी ग्रेजुएशन डिग्री साइंस के साथ होना ज़रूरी है और 3 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है या फिर मास्टर डिग्री धारक इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए अगर बात की जाए तो इस पोस्ट पर 12वीं पास वो भी साइंस के साथ होना ज़रूरी है। 2 साल का DMLT का डिप्लोमा होना ज़रूरी है या फिर 1 साल का आपके पास डिप्लोमा होना ज़रूरी है या फिर 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है या फिर BSc डिग्री आपके साथ होना ज़रूरी है और कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना ज़रूरी है। एक्सरे टेक्नीशियन के लिए 12वीं पास साइंस के साथ होना ज़रूरी है, 2 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस भी मांग रखा है। दोस्तों यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो कि इस पोस्ट पर आपको क्या काम करना होगा। डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड B के लिए अगर बात की जाए तो साइंस के साथ 12th पास होना ज़रूरी है और 2 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। टाइपिंग स्पीड भी आपके पास होना ज़रूरी है। दोस्तों अब बात आती है हेल्थ असिस्टेंट के लिए, तो इस पोस्ट पर हाई स्कूल पास यानी कि 10वीं पास प्लस एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। दोस्तों अब बढ़ते हैं आगे की ओर, जान लेते हैं लेबोरेटरी असिस्टेंट के बारे में। तो इस पोस्ट पर भी आपको 5 साल का एक्सपीरियंस और 10वीं पास होना ज़रूरी है। मल्टीटास्किंग स्टाफ हेल्पर के लिए 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो कि इस पोस्ट पर आपको क्या काम करना होगा। मल्टीटास्किंग स्टाफ स्वीपर के लिए एक वैकेंसी निकली है। यहाँ पर आपको अप्लाई करने के लिए कम से कम 10वीं पास होना ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, 10वीं पास कैंडिडेट इस पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इसी प्रकार आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो कि आपको यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू में पार्टिसिपेट करने के लिए किस डेट में पार्टिसिपेट करना होगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको वॉक इन इंटरव्यू और वॉक इन वेन्यू प्रोवाइड करा रखी है, जो कि आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो कि किस लोकेशन पर आपको वॉक इन इंटरव्यू के लिए जाना है और किस डेट में जाना है। पोस्ट आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा रखी है। यहाँ से आप देख सकते हो कि किस पोस्ट के लिए आपकी क्या डेट रहने वाली है, वॉक इन इंटरव्यू की डेट और अलग अलग वेन्यू आपको यहाँ पर बता रखा है। यहाँ पर आपको बता रखा है कि किस स्टेट में आपकी पोस्टिंग होने वाली है। वो सभी डिटेल आप इस नोटिफिकेशन से चेकआउट कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको इसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स प्रोवाइड करा रखी है। दोस्तों अब मैं आपको बता दूँ कि वॉक इन इंटरव्यू में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको क्या करना होगा। वॉक इन इंटरव्यू में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म आप NIRT या ICMR ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ, वहाँ से भी आप डायरेक्टली एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो और फिर फिलअप कर सकते हो। फिलअप करने के बाद आपको उसके साथ में रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं और फिर वॉक इन इंटरव्यू में पार्टिसिपेट कर लेना है जो सी डेट पर आपका वॉक इन इंटरव्यू होने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, पोस्ट के हिसाब से किस पोस्ट पर आप अप्लाई करना चाहते हो उस पोस्ट के हिसाब से आपको वॉक इन इंटरव्यू में पार्टिसिपेट कर लेना है। दोस्तों ये थी इस भर्ती की कंप्लीट जानकारी। अगर अब भी आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप यह नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो। इस नोटिफिकेशन का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ, वहाँ से आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके इस भर्ती की कंप्लीट जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हो और फिर अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों अगर आपके मन में इस भर्ती से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट के जरिए पूछ सकते हो। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आगे भी हम आपके लिए ऐसी बड़ी भर्ती की अपडेट लेकर आने वाले हैं।